अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम साइंस में एक नया लेसन, एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से इस चैप्टर में हम बात करेंगे। ये वही इलेक्ट्रिसिटी है जो हमारे घर के अंदर इस्तेमाल होती है, काफ़ी इस्तेमाल करते हैं हम इसको। अपनी मुख्तलिफ जो अप्लाइंसेस हैं जैसे कि टीवी हो गया, इनको हम इलेक्ट्रिसिटी से रन करते हैं। तो उस इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से हम बात करेंगे इस चैप्टर की। स्टार्ट करते हैं जी अपने इस चैप्टर को। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले हमें एटम्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि एटम्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है कि दुनिया की हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जो जगह घेरती है उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है जी। मैटर क्या होता है? हर वो चीज़ जिसका वजन होता है और जो जगह घेरती है। मिसाल के तौर पे लोहा हो गया आपका, कोई डेस्क है आपकी, ये सब मैटर्स होते हैं। अब ये जो मैटर्स होते हैं ये बने हुए होते हैं एटम्स से। मैटर जो है वो एटम से, जैसे कि एक बिल्डिंग जो है वो छोटी छोटी ईंटों से बनी हुई होती है, बिल्कुल इसी तरीके से दुनिया में जितना भी मैटर होता है वो एटम से बना हुआ होता है। एटम्स हमारे मैटर में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं एटम्स। तो बहुत सारे एटम्स कंबाइन होते जाएंगे, मैटर बनता जाता है, बड़ा मैटर हो जाएगा। जितना बड़ा मैटर होगा उसमें उतने ज्यादा एटम्स मौजूद होते हैं। तो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। एटम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये डायग्राम आपको जो नजर आ रही है ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। एटम हमें ऐसा दिखता है। एटम के बीच में एक सेंटर में एक गोल बॉडी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और उसके अलावा बाहर जो है एक पार्टिकल होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, वो घूम रहा होता है। ये बिल्कुल स्ट्रक्चर जो है ये बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम की तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है। हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर के अंदर सूरज मौजूद होता है और उसके बाद जो प्लैनेट्स होते हैं वो सूरज के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से एटम का स्ट्रक्चर भी होता है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो एक पार्टिकल होते हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो घूम रहे होते हैं। और ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें दो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, एक को हम कहते हैं न्यूट्रॉन और एक को हम कहते हैं प्रोटॉन। तो यूं हमारे पास एटम में तीन किस्म के पार्टिकल्स हो गए। एक हो गया इलेक्ट्रॉन, एक हो गया प्रोटॉन, एक हो गया न्यूट्रॉन। इसमें से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर गोल घूम रहा होता है। सो ये एक एटम का स्ट्रक्चर हो गया। बीच में न्यूक्लियस है, अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। एटम में तीन किस्म के पार्टिकल्स हो गए, मैंने आपको भी बताया। एक पार्टिकल हो गया जी ये इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमारे न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जबकि दो बाकी दो जो पार्टिकल होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए होते हैं। अब स्टूडेंट्स, इनके अगर हम जरा वजन की बात करें तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका वजन जरा ज्यादा होता है, इनका मास ज्यादा होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास ना होने के बराबर है। तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है एटम का, उसमें सारा मास मौजूद है, सारा वजन जो है वो न्यूक्लियस का होता है, इलेक्ट्रॉन का वजन ना होने के बराबर है। और अगर हम चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल होते हैं इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज क्या है ये भी अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप ध्यान में रख लें कि इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। अब चूंकि न्यूक्लियस में दो किस्म के पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज ही नहीं है, प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव। हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। किसका चार्ज है उस न्यूक्लियस में? प्रोटॉन का चार्ज आएगा। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो उसके अराउंड घूम रहे हैं उनका नेगेटिव चार्ज है। एक नॉर्मल जो न्यूट्रल एटम जिसको हम कहते हैं, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है, यानी कि नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस की तादाद जो है वो बराबर होती है। जब दोनों बराबर चार्जेस होते हैं तो वो ना किसी किसी चीज को अट्रैक्ट करता है ना रिपल करता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए, फ्री हो जाए, तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और अगर जो न्यूक्लियस मौजूद है उसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ चार्जेस पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि चार्जेस क्या है। एटम हमने देखा कि मैटर जो है उनका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाता है। एटम के सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस, जिसमें दो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि तीसरा जो पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। इन तीन पार्टिकल्स में से प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। अब ये चार्ज क्या होता है? इसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ये चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज असल में मैटर की एक प्रॉपर्टी है, ये खासियत है मैटर की। अगर मैटर में
ये प्रॉपर्टी आ जाए, मैटर में इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद हो, अगर हम किसी मैटर में देखते हैं जी और आपसे कहा जाता है कि इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद है, तो ये क्या करेगा, ये अपने ही जैसे किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास दो बॉल्स मौजूद है, अगर आप देखते हैं कि वो दोनों बॉल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल नहीं कर रहे, तो आप कहेंगे इनमें कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, अगर आपने एक बॉल पर नेगेटिव चार्ज डाल दिया, एक बॉल पर आपने देखा कि जी दोनों बॉल एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर देते, तो अब आप कहेंगे इन दोनों बॉल्स में क्या आ गया, इनमें चार्ज आ गया। दो इंसान है जी, अगर दोनों इंसान एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, रिपल नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे इनमें चार्जेस नहीं है। और अगर हम देखते हैं कि ये दोनों इंसान एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाए या एक दूसरे को रिपल करने लग जाए, तो हम कहेंगे इनमें चार्ज मौजूद है। आप देखते हैं ना, मैग्नेट होता है, मैग्नेट और दो मैग्नेट्स आप रखें, तो आप क्या देखते हैं, दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं या रिपल करने लग जाते हैं, तो उनमें भी एक फॉर्म का चार्ज मौजूद है। सो चार्ज क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी है। अगर ये आपके मैटर में मौजूद होता है तो मैटर जो है वो अपने ही जैसे दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर देता है। अट्रैक्ट कब करता है जी, अगर दोनों में सेम चार्जेस होंगे, और रिपल कब करता है, जब दोनों अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो दो किस्म के चार्जेस हो जाते हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज कहलाता है, एक नेगेटिव चार्ज कहलाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज हम कंसीडर करते हैं और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। अब दोनों में चार्जेस मौजूद है ना, लिहाजा क्या होगा कि अगर मैं इन दोनों को करीब ले आऊं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को करीब ले आऊं, तो या तो ये अट्रैक्ट करने लग जाएंगे या रिपल करने लग जाएंगे। अगर इन दोनों में चार्ज नहीं होता, अगर इलेक्ट्रॉन में चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन में चार्ज नहीं होता, तो फिर मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को करीब भी लाऊंगा तो ये अट्रैक्ट या रिपल नहीं करते, अगर नहीं होता। लेकिन इनमें चार्जेस मौजूद है, हमने कहा है कि एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्ट और रिपल करेंगे। सो चार्ज तो ये हो गया जी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी है। अगर मैटर में ये प्रॉपर्टी मौजूद होगी तो वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर देगा। दो किस्म के चार्जेस हमारे पास होते हैं, एक को हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। अगर दोनों सेम चार्जेस आमने सामने मौजूद होंगे तो ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, और अगर अलग अलग चार्जेस आप सामने रखेंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर आपने पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रखा, दोनों सेम चार्जेस हैं, रिपल करेंगे। अगर आपने नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रखा है एक दूसरे के सामने, दोनों सेम चार्जेस हैं, तो भी ये रिपल करेंगे। लेकिन अगर आप अपोजिट चार्जेस रखें, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो फिर ये अट्रैक्ट करेगा। सो अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाली बात को देखें दोबारा, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ही जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपल या अट्रैक्ट कर रहा होता है, हम कहेंगे इसमें चार्ज मौजूद है। सिमिलरली प्रोटॉन भी एक दूसरे को रिपल या अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो हम कहेंगे इनमें भी चार्ज मौजूद है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन मौजूद है। आप क्या कहोगे कि इनमें चार्जेस है। अब अगर हम इन दोनों चार्जेस को करीब लाते हैं, इलेक्ट्रॉन को करीब लाते हैं, प्रोटॉन को करीब लाते हैं, तो हम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स कि इनमें अपोजिट चार्जेस होंगे। तो हमने प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव कह दिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव कह दिया। सो ये हो गए जी चार्जेस। अब आते हैं जी चार्जेस हमारी इलेक्ट्रिसिटी से कैसे जुड़ी है। इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से, हमारी जो हमारे घरों में बिजली आ रही होती है जिससे हम अपने अपने टीवी मुख्तलिफ जो हमारी अप्लायंसेस होती हैं उनको चलाते हैं, उनसे काम कराते हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये चार्जेस से कैसे जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ ध्यान में रखिएगा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो होती हैं। दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी हम डिस्कस करेंगे, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। करंट कहा जाता है अगर कोई चीज बह रही हो, फ्लो कर रही हो ना, जैसे अगर आप पानी बह रहा होगा तो आप कहोगे वाटर करंट। अगर कोई ट्रैफिक अगर चल रहा होता है, एक रोड पर से ट्रैफिक गुजर रहा होगा तो आप कहोगे ये ट्रैफिक करंट है। करंट का मतलब होगा अगर कोई चीज चल रही हो, और स्टैटिक का मतलब होता है कोई चीज रुकी हुई हो। ये जरा ध्यान में रखिएगा। सो चार्जेस हमने पढ़ लिए। चार्जेस क्या होते हैं, दो किस्म के चार्जेस हमने देखे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अगर अपोजिट चार्जेस आप लाएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्जेस होंगे तो रिपल करेंगे। और फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी की दो टाइप है, करंट और एक स्टैटिक। मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। अब ये जो चार्जेस आपके पास मौजूद है, लेट सपोज के जी एक आपके पास एक कॉपर का वायर है, एक कॉपर का कंडक्टर है आपके पास, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब इलेक्ट्रॉन में कौन से चार्जेस मौजूद होते हैं, नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। तो हम यूं सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास इस कॉपर के वायर में फ्री नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा है। सही है। आप हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि ये नेगेटिव चार्ज, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ रहे हैं कॉपर में, ये आ कैसे रहे हैं, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आप ध्यान में ये रखें कि आपके पास जो नॉर्मल घरों में जो बिजली के तार होते हैं वो कॉपर के होते हैं, और इन कॉपर के तारों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी एटम्स में नहीं है, वो निकले हुए फ्री इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सो हमारे जो कॉपर का वायर है इसमें नेगेटिव चार्ज मौजूद है। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज रैंडम घूम रहा होता है, अनडिशन्ड, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती।
अगर मैं इस कॉपर वायर को बैटरी से सेल से कनेक्ट कर दूं, आप जानते हैं सेल और बैटरी से कनेक्ट कर दूं, यहाँ डायग्राम में देखिएगा अगर आप, ये मेरे पास एक कॉपर वायर है, ठीक है जी, मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अगर आप यहाँ से सपोज करें 5 मिनट के लिए बल्ब हटा दें, तो ये हमारे पास जो कॉपर वायर है, ये बैटरी का एक कॉपर वायर का एक सिरा हमने नेगेटिव और एक सिरा हमने पॉजिटिव से जोड़ रखा है। ठीक है, ये जरा ध्यान में रखिएगा कि ये कॉपर वायर है और हमने इसको सेल से कनेक्ट किया हुआ। कॉपर का एक सिरा जो है वो पॉजिटिव और एक सिरा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब इस कॉपर वायर में क्या है, फ्री चार्जेस मौजूद है, बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। अब ये जहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ इस सिरे पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, सेम चार्जेस हैं, रिपल करेंगे, रिपल होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स भागना शुरू हो जाएंगे, फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी तरफ देखें तो इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। यहाँ कौन सा चार्ज मिल रहा है आपको, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागना शुरू हो जाएंगे और ट्रेवल करते करते यहाँ इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएंगे। तो अब क्या देख रहे हो आप, कॉपर वायर के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स, आपके चार्जेस फ्लो होना शुरू होता है। दैट फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये हम कहेंगे कि अब हमारे कॉपर वायर में इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो गया। अगर आप ये सेल हटा देंगे तो फिर आपके वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडम घूम रहे हैं, कोई प्रॉपर फ्लो नहीं है, तो यूं हमें करंट महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम बैटरी लगा रहे हैं तो नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्शन रिपल्शन की वजह से वो एक खास डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर गए। कौन सी डायरेक्शन, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे वो फ्लो करना शुरू हो गए। तो अब इस फ्लो ऑफ करंट को, फ्लो ऑफ चार्जेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जितना ज्यादा ये फ्लो हो रहा होगा हम कहेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट है, जितना कम फ्लो हो रहा होगा हम उतना कम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है। तो जब आप किसी वायर को हाथ लगाते हैं और आपको करंट महसूस होता है तो आप समझ जाएं कि उस कॉपर वायर के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं जी, चार्जेस बह बह के एक तरफ से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने करंट इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि अगर हम एक कॉपर वायर जिसमें फ्री चार्जेस मौजूद है उसको अगर हम सेल से कनेक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो फिर हमारे ये जो कॉपर वायर में चार्जेस हैं ये एक खास डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देंगे, बहना शुरू कर देंगे। एंड दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का ये जो बहना है इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसको हम मेजर करते हैं जी, जिस तरह आप लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मास को आप मेजर करते हैं किलोग्राम में, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर्स में। ठीक है जी, और जितना ज्यादा ये रेसिस्टेंस हमारे पास, जितनी कॉपर वायर में रेसिस्टेंस कम होगी उतना ही ज्यादा अच्छा करंट फ्लो हो रहा होता है कॉपर वायर में। और अगर हमारे पास, जैसे अक्सर हम कहते हैं सिल्वर के अंदर जो है वो करंट कम आता है और कॉपर के वायर में जो है करंट ज्यादा आता है, क्योंकि सिल्वर के जो वायर होते हैं उनमें रेसिस्टेंस जो है वो ज्यादा होती है और कॉपर के वायर में रेसिस्टेंस कम होती है। तो जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना कम जो है वो करंट फ्लो होता है। तो ये हो गया जी इलेक्ट्रिक करंट। अब हम बात करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। स्टूडेंट, हर बॉडी में चार्जेस मौजूद है, याद रखिएगा, एवरी बॉडी कंटेन चार्जेस, क्योंकि हर बॉडी, हर मैटर किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मैंने अभी आपको बताया कि एवरीथिंग इज मैटर एंड एवरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। तो चूंकि आपके पास कोई बलून है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, उनमें भी एटम्स पाए जाते हैं और उन एटम्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस कौन कौन से हैं, एक नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन की सूरत में, पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन की सूरत में। आपके पास हर मैटर में चार्जेस मौजूद होते हैं, बस ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, मिक्स हुए हुए होते हैं। ये नहीं होता कि जी एक खास हिस्से पर जो है वो नेगेटिव चार्ज जमा हुआ हुआ है, एक खास हिस्से पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज जमा हुआ है, इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन नहीं हुई भी होती। अगर आपके पास एक बलून है और आप एक बलून को दूसरे बलून के करीब लेकर आए, वो अट्रैक्ट रिपल नहीं करेगा, हालांकि उनमें चार्जेस मौजूद है। क्यों अट्रैक्ट और रिपल नहीं करेगा, क्योंकि उनके अंदर जो चार्जेस हैं वो मिक्स हुए हैं। जैसे एक दाल ने एक चावल ने मिक्स कर दे, तो अब आप नहीं कह सकते कि ये दाल अलग कहाँ पर है, चावल अलग कहाँ पर है। सिमिलरली उस बलून के अंदर जितने भी चार्जेस हैं वो मिक्स हुए हैं। अगर आप इन मिक्स हुए हुए चार्जेस को अलग अलग करके एक तरफ आपने नेगेटिव चार्ज जमा कर दिया, एक तरफ आपने पॉजिटिव चार्ज जमा कर दिया, जिसको हम कहते हैं पॉलराइजेशन, अब आपका ये बलून चार्ज हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम को देखें। अगर यहाँ नॉर्मल बलून रखूं मैं, तो ये सारे नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस पूरे बलून में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, मिक्स हुए हैं, जिसकी वजह से इसका कोई एक पर्टिकुलर चार्ज नहीं बन रहा होगा, ये बलून किसी को भी अट्रैक्ट या रिपल नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इनके चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं,
ठीक है जी, एक तरफ मैं सारे नेगेटिव चार्जेस बलून के जमा कर दूं, दूसरी तरफ मैं पॉजिटिव चार्जेस जमा कर दूं। तो अब हमारे पास ये जो बलून है इसके एक सिरे पे नेगेटिव चार्ज की मिकदार ज्यादा है, ये नेगेटिव चार्ज एरिया हो जाएगा, और एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस मौजूद है तो ये पॉजिटिव चार्ज एरिया हो जाएगा। अब ये बलून चार्ज हो गया बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह। अब अगर मैं एक और बलून बिल्कुल इसी तरह का लाता हूँ, जिसके अंदर बिल्कुल इसी तरह मैंने पोलराइजेशन की हुई और उसका पॉजिटिव हिस्सा जो है वो मैं करीब लाऊंगा, तो ये दोनों रिपल करेंगे क्योंकि सेम चार्जेस हैं। जबकि इस बलून के नेगेटिव हिस्से को अगर मैं किसी दूसरे बॉडी के पॉजिटिव हिस्से की तरफ लाऊंगा तो ये अट्रैक्ट करेंगे। इसको हम कहते हैं फिजिक्स में इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कि अगर हमारे पास चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और हम उनको कंसंट्रेट करते हैं, एक तरफ नेगेटिव जमा कर दें एक तरफ पॉजिटिव जमा कर दें, इसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, और आगे की क्लास में आप देखेंगे इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्योंकि यहाँ स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, यहाँ चार्जेस बाहर नहीं निकले, ये बस बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, फ्लो नहीं करके गए चार्जेस। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या देखा था कि चार्ज बह के एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट से निकल के दूसरे में चला जाता है, यानी आपके वायर में से निकल के सेल में चला जाएगा, सेल में से निकल के वायर में आ जाएगा। लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज बॉडी के अंदर ये बस सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। अक्सर आप देखते हैं जी कि अगर हमारे पास बलून है और हम उसको अगर बालों से रगड़े तो फिर वो जो बलून है वो बालों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ये चीज हुई है हमने, जब हमारे पास बलून था उसमें नॉर्मल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन थे, मिक्स हुए हुए थे चार्ज, जब हमने बालों से रगड़ा तो क्या हुआ जी, उसमें चार्ज जो है वो कंसंट्रेट हो गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज जमा हो गया एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। अब ये बलून हमारा चार्ज बॉडी है, इसका एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो अब इस बलून को अगर मैं टीवी के आगे लेके जाता हूँ, कारपेट के आगे लेके जाता हूँ, बालों के आगे लेके जाता हूँ, तो ये इन चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। सो दिस इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद बात करते हैं जी फैक्ट्स अबाउट द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से थोड़ी एक और बात बताऊं तो ये जो हमारे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो स्पार्क्स पैदा होते हैं, इनको अगर आप मेजर करें, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में ना करंट्स आता है, अक्सर आपने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर अगर हम यानी कि जो कंबल वगैरह होते हैं उसमें हमें बिजली के स्पार्क सा नजर आता है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, चार्जेस का एक तरफ कंसंट्रेशन। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अक्सर स्पार्क प्रोड्यूस करती है। अगर हम स्पार्क को मेजर करें, अगर हम स्पार्क में मेजर करें तो उनमें वोल्टेजेस बहुत ज्यादा होता है लेकिन करंट बहुत कम होता है, क्योंकि करंट मैंने आपको बताया ना, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। यहाँ चार्जेस फ्लो नहीं हो रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो स्पार्क प्रोड्यूस होता है ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, उनमें बहुत कम करंट होता है लेकिन वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, तो ये जो अक्सर आप देखते हैं बारिशों के अंदर जो बिजली हमारी कड़कती है जिसको हम कहते हैं थंडर लाइटनिंग, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का स्पार्क होता है। जो बारिशों के अंदर बादल जब टकराते हैं तो वहाँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से स्पार्क प्रोड्यूस होता है, ये जो बिजली आपकी कड़कती है ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का स्पार्क है। इसमें करंट कम होता है लेकिन इसमें वोल्टेज ज्यादा होता है, वोल्टेज ज्यादा होता है करंट कम होता है। ये अगर किसी शख्स को लग जाए डेंजरस तो है, लेकिन फिर भी बंदा सरवाइव कर सकता है क्योंकि इसमें करंट कम है। उसके बाद बात करते हैं जी सर्किट्स एंड फ्यूज की। सर्किट्स आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होता है कि हमारे पास अगर हम सेल से पूरे किसी ऑब्जेक्ट बल्ब वगैरह को कनेक्ट कर दें तो इसको हम कहते हैं सर्किट। यानी कि सर्किट एक रास्ता होता है जिसके अंदर हमारे चार्जेस फ्लो करके जा रहे होंगे। जैसे आपके गाड़ियां होती हैं और एक रोड होता है, गाड़ियां ट्रैवल कर रही होती हैं, रोड उसका रास्ता होता है, रोड पर गाड़ी जो है वो ट्रैवल करती है, रोड डिसाइड करती है कि आपकी गाड़ी कहाँ से कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, कब मुड़ेगी, कब सीधी जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो हमारे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं जिससे फिर हमारा करंट बनता है, तो करंट बनने के लिए चार्जेस फ्लो करने के लिए उसको रास्ता चाहिए होता है, उस रास्ते को हम कह रहे होते हैं सर्किट, जो कि हम वायर से बनाते हैं, उसके बाद फिर उसके अंदर बल्ब वगैरह लगा देते हैं, सेल से स्टार्ट होता है। तो दैट कंप्लीट पाथवे ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड सर्किट। ये जो सर्किट्स क्या होते हैं, सर्किट हमारे पास वो रास्ते होते हैं जिनमें हमारे पास चार्जेस को फ्लो करना होता है। दो किस्म के सर्किट्स होते हैं, एक कहलाता है ओपन सर्किट, एक कहलाता है क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट ऐसे रास्ते होते हैं जो कि जगह जगह से टूटे हुए होते हैं, जगह जगह से खुले हुए होते हैं, तो वहां से चार्जेस फिर वहां पे जाके रुक जाएंगे। और क्लोज सर्किट ऐसे होते हैं जो कि कहीं से खुले हुए नहीं होते, पूरा लूप बना हुआ होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एंड पॉइंट है वो सब आपस में जुड़े हुए होते हैं, कहीं से खुला हुआ नहीं होता, चार्जेस को एक अनइंटरप्टेड रास्ता मिल रहा होता है पूरा फ्लो करने का। तो यूं अंदाजा लगा लें, कम दो चार ब्रिजेस हैं आपने कंप्लीटली जोड़ के रखे हुए, तो ये हो गया क्लोज सर्किट। और अगर आपके पास दो चार ब्रिजेस हैं और आपने बीच में से एक जगह पे गड्ढा कर दिया, तोड़ दिया, तो ये हो गया क्लोज ओपन सर्किट।
तो सर्किट क्या होगा जी, सर्किट वो रास्ते होते हैं जिनमें हमारे चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं, चार्जेस इन सर्किट्स के अंदर ट्रेवल करते हैं। और दो किस्म के सर्किट हैं, ओपन और क्लोज। ओपन सर्किट्स के अंदर ये जो आपका रास्ता होता है जगह जगह से टूटा हुआ होता है, इसको आप कहते हैं ओपन सर्किट, खुला हुआ होता है। और क्लोज सर्किट ऐसे होते हैं जो कि कहीं से भी नहीं खुले हुए होते, मुकम्मल लूप बना हुआ होता है। फ्यूजेस की बात करें तो फ्यूज हमारे पास हमारे सर्किट्स के अंदर हम बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं, जैसे स्विचेस को यूज करते हैं। स्विच को हम अपने सर्किट्स में लगा देते हैं। स्विच क्या करता है जी, हम स्विच को प्रेस करेंगे तो हमारा सर्किट जो है वो ओपन हो जाएगा, स्विच को दोबारा प्रेस करेंगे तो हमारा स्विच जो है वो सर्किट जो है वो क्लोज हो जाएगा। जब हमने स्विच को प्रेस किया हमारा सर्किट ओपन हो गया, यानी कि उसमें एक कैप आ गया। अब फ्लो ऑफ चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बंद हो जाएगा, चार्जेस को वहां पे किनारे पे आके रुक जाएंगे, फ्लो होना बंद हो जाएगा। फिर अगर हमने दोबारा स्विच को ऑफ ऑन किया तो अब हमारा सर्किट जो है वो ओपन से क्लोज हो जाता है और चार्जेस को फिर जो है वो रास्ता मिल जाता है, चार्जेस फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आपने अभी सर्किट डायग्राम को देखें तो ये जो डायग्राम बनाई हुई है, यहाँ पर आपने एक स्विच लगाया हुआ है, ठीक है जी। जब आपने इसको क्लोज किया हुआ है तो देखें ये पूरा क्लोज पाथ बन गया, ये पूरा यहाँ से देखें ये पूरा क्लोज पाथ बन गया। अब आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, चार्जेस जो होते हैं वो फ्लो हो रहे होंगे, जिसकी वजह से आपका ये बल्ब जल रहा होगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। फिर जैसे आपने स्विच ऑन किया तो यहाँ से आपका सर्किट ब्रेक हो गया, यहाँ से आपका सर्किट ब्रेक हो गया, यहाँ से टूट गया, अब ये ओपन सर्किट हो गया, क्लोज सर्किट नहीं रहा, अब ये ओपन हो गया। तो अब चार्जेस यहाँ से निकल के जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आके रुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं है, टूटा हुआ है। फिर दोबारा जब आप स्विच दबाएंगे, दोबारा आप प्रेस करें स्विच को, तो आपका जो सर्किट है वो ओपन से दोबारा क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो अब चार्जेस यहाँ से फ्लो होके आपके कंप्लीट जो है ना सर्किट हो जाता है और आपका बल्ब जो है दोबारा चलने लग जाता है। तो हम सर्किट्स में स्विचेस को यूज करते हैं ताकि जब चाहे हम अपने सर्किट को ओपन कर दें, जब चाहे क्लोज कर दें। जब हम ओपन करेंगे तो फ्लो ऑफ करंट रुक जाएगा, बल्ब वगैरह हमारे बंद हो जाएंगे। और जब हम स्विच को ऑफ करेंगे, क्लोज सर्किट कर देंगे, तो हमारा स्विच ऑन हो जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा, सर्किट काम करने लग जाएगा, हमें हमारे बल्ब को जो करंट मिलना शुरू हो जाता है। सिमिलरली फ्यूजेस को भी हम यूज करते हैं जी। फ्यूजेस जो है वो मेटल के छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं, बहुत ही पतले से छोटे के टुकड़े होते हैं जो कि इजीली ज्यादा गर्म हो तो पिघल जाते हैं। ठीक है, जरा ध्यान में रखिएगा। अब आजकल तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे फ्यूजेस आ रहे हैं। तो फ्यूज है क्या, इज एक्चुअली अ पीस ऑफ मेटल, एक बहुत ही छोटा सा मेटल का टुकड़ा होता है जिसको थोड़ा सा भी अगर हम ओवर हीट करें तो वो पिघल जाएगा। अब हमने यहाँ सपोज करें जी, यहाँ हमने एक फ्यूज लगा दिया, यानी वही एक मेटल का टुकड़ा लगा दिया, यहाँ पे ये फ्यूज लगा दिया हमने। अब ये मेटल का टुकड़ा है जी, यहाँ पर इसने जो है जोड़कर हमारे सर्किट को क्लोज किया हुआ है। अब मिसाल के तौर पे बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हमारे पास जो है सर्किट के अंदर करंट ओवरफ्लो होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हमारा कंडक्टर गर्म होना शुरू हो जाएगा, वायर गर्म होना शुरू हो जाएंगे, ये जो फ्यूज का जो मेटल है ये भी गर्म होना शुरू हो जाएगा। गर्म होगा तो क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। यहाँ से जब पिघल जाएगा तो अभी आपका सर्किट बंद हो जाएगा और ये आपका सर्किट क्लोज हो जाता है। ये हिफाजती सेफ्टी के तौर पे यूज किया जाता है। हम अपने जो हमारे घरों में जो सर्किट्स लगे हुए होते हैं हम उसमें फ्यूज लगा देते हैं, ताकि जब तक हमारे पास जो सर्किट है वो ओवर हीटेड नहीं हो रहा, नॉर्मली वर्क कर रहा है, तो फ्यूज नॉर्मल रहता है, वो मेटल वायर नॉर्मल रहता है, पिघलता नहीं है। जहां हमारे पास बहुत ज्यादा गर्म होना शुरू हो जाता है सर्किट और नुकसान होना शुरू हो जाए, आग लगने का खतरा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, क्या होगा, आग लग जाएगी सर्किट में। तो जब बहुत ज्यादा सर्किट गर्म होने लग जाते हैं तो आग लगने का अंदेशा होता है, तो यहाँ फ्यूज काम आता है। फ्यूज जब देखेंगे कि फ्यूज गर्म हो गया ना सर्किट, तो फ्यूज क्या होगा, फ्यूज पिघल जाएगा, आपका सर्किट बंद हो जाएगा। तो फ्यूज जो है वो हम अपने सर्किट्स में सेफ्टी के तौर पे यूज करते हैं। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं आज हमने क्या क्या चीजें देखी। हमने सबसे पहले देखा कि मैटर क्या होता है। मैटर हर वो चीज जो वजन रखती है, जगह घेरती है, उसको आप मैटर कहते हैं। और फिर हमने ये बात की कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको हम कहते हैं एटम्स। एटम का स्ट्रक्चर हमने देखा कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर दो किस्म के पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन कहलाता है, एक न्यूट्रॉन कहलाता है, जबकि बाहर जो है वो तीसरा पार्टिकल हो गया इलेक्ट्रॉन, जो कि घूम रहा है। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन आपके एटम में सिर्फ वजन बना रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों का चार्ज सेम होता है और दोनों की मिकदार यानी कि तादाद भी सेम होती है। अगर एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही प्रोटॉन होंगे, जिसकी वजह से वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एटम न्यूट्रल होता है। तो ये चार्ज, ये हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर हमने देखा। फिर हमने चार्जेस की बात की कि मैटर में प्रॉपर्टी होती है कि अगर चार्ज मैटर के अंदर मौजूद है, ये प्रॉपर्टी मौजूद है, तो वो मैटर क्या करेगा, दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर देगा। अगर मैटर को हमने देखा कि वो दूसरे दूसरे मैटर या दूसरे जो चार्ज है उनको अट्रैक्ट या रिपल कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इस मैटर में चार्ज पाया जा रहा है।
दो किस्म के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर दोनों बॉडी में सेम चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, अगर दो बॉडीज में अपोजिट चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर करंट पढ़ा हमने। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो दो किस्म के होते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होती है कि अगर आपके पास एक कॉपर का वायर है जिसमें नेगेटिव चार्जेस पाए जा रहे होते हैं, अगर आप इसमें जो है वो एक सिरे पे पॉजिटिव एक सिरे पे नेगेटिव बैटरी से लगा के, सेल से लगा के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, तब ये जो चार्जेस होंगे आपके कॉपर के अंदर, ये एक खास डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देंगे, एक जगह से दूसरी जगह बहना शुरू कर देंगे। जैसे पाइप में पानी बहना शुरू हो जाता है, ऐसे आपके कंडक्टर में चार्जेस फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। तो दैट फ्लो ऑफ चार्जेस इट इज कॉल्ड करंट। ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस आपके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इसको आप करंट कहते हैं। एम्पेयर में इसको मेजर किया जाता है। जितना ज्यादा हमारे वायर में रेसिस्टेंस होता है उतना ही कम करंट हो जाएगा, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्जेस को रुकावटें मिलना शुरू हो जाती है। और अगर हमारे पास वायर में कम रेसिस्टेंस है तो फिर करंट अच्छा क्रिएट होता है। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी की फॉर्म है, और जिन मटेरियल में से हमारे करंट जो है वो गुजरता है उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। ये भी बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये एक एनर्जी की किस्म है। जिन मटेरियल में से आपकी ये इलेक्ट्रिक फ्लो चार्जेस फ्लो हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, हम उनको कंडक्टर्स कहते हैं। और जिनमें से ये नहीं जाते उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। फिर हमने बात की कि जी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बात की हमने कि हमारे पास अगर जो बॉडीज होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं, उनमें चार्जेस मिक्स हुए हुए होते हैं। अगर हम इनके अंदर चार्जेस की जो है पोलराइजेशन कर दें, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट करते हैं, इसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमने फ्यूजेस और सर्किट्स की बात करी। दो किस्म के सर्किट्स होते हैं, ओपन सर्किट्स जिनमें जगह जगह से गैप होता है और हमारे पास जो है वो फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं हो रहा होता, करंट नहीं गुजर रहा। क्लोज सर्किट, कोई गैप नहीं होता, मुकम्मल बंधा हुआ होता है सर्किट और आपके पास यहाँ करंट फ्लो हो रहा होता है। सो ये था जी आज की हमारे इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।